बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास बुक है किड्स मैथमेटिक विच इज़ फॉर क्लास 6। वे टुडे विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारी एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। ऊपर दो मेथड हम सीख चुके हैं कि किस तरह कॉमन मल्टीपल मेथड अप्लाई किया जाता है एलसीएम फाइंड करने के लिए और किस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया जाता है एलसीएम फाइंड करने के लिए। अब हमने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि जो प्राइम ये वाला जो सेकंड वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, ये जो है सेम ही है। इनमें इतने खास डिफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसके भी फैक्टर्स निकालने होंगे और उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ बता के हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से हम इसको कर लें। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड सीखना है। आज मैथ्स को आपने सीखना है, याद नहीं करना या रटन नहीं लगाना है, इसको समझ के और सीख के करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 45 और 160। 45 और 160 की आपने इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, यानी कि डिवीजन कर लेनी है। इसको डिवीजन करना भी कहते हैं और प्राइम जब फैक्टर्स हम निकाल रहे होते हैं तो तब भी यही प्रोसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक आ जाता है प्रॉपर डिवीजन मेथड, इसको डिवीजन मेथड का नाम दिया जाता है। तो 45 और 160 को हमने सबसे पहले छोटा टेबल देखना होता है, जो कि सबसे छोटा टेबल है वो इन दो वैल्यूज़ को काट रहा है या नहीं काट रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 इनको नहीं काट रहा होगा तो हमने 3 को देखना है, फिर 4 को देखना है। इसी तरह हमने नेक्स्ट आगे देखता जाना है, जो टेबल काट रहा होगा उससे हम काटेंगे। तो सबसे पहले 2 का टेबल है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 एक इवन नंबर है तो इवन नंबर एक दूसरे को काट देते हैं। तो ये जो नंबर काटेगा नहीं उसको हम एज इट इज़ नीचे उतार के ले आएंगे और जिसको काटेगा वही हम उसकी कटिंग करेंगे। 2 8 ज़ार 16 और 0 नीचे आ गया। फिर 2 4 ज़ार 80 और 45 इसी तरह नीचे आता जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10। बस यहाँ तक 2 कंप्लीट हो गया और 45 यहाँ तक नीचे आता गया है। अब 5 के टेबल से देखिए, 5 9 ज़ार 45 और 5 1 ज़ार 5, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे इसकी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। नाउ मल्टीप्लाइंग ऑल प्राइम डिजिट वी गेट एलसीएम। हम एलसीएम गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास ये आए ना फैक्टर्स, इन सारों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने इन सारों को इस तरह लिख लिया है। उसमें कॉमन फैक्टर्स में हम क्या करते थे, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था जो हमारे पास, उसमें हम क्या करते थे कि हम इस तरह फैक्टर्स निकाल के और दोनों वैल्यूज़ को मतलब अलग अलग लिख के ना 45 का अलग से लिखते थे और 160 का अलग से फैक्टर निकाल के उनको लिख के फिर उनमें जो कॉमन मल्टीपल होते थे उनको मैच कर लेते थे और जो नॉन कॉमन होते थे हम उनको आपस में सारों को मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारे पास एलसीएम निकल आता था। यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग से फैक्टराइज नहीं करना, यहाँ पे दोनों को एक ही साथ आपने डिवाइड करना है, फैक्टराइज करना है। तो आपके पास ये फैक्टर निकल आएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे ना इनका फैक्टराइजेशन, तो जितने भी ये फैक्टर्स आएंगे इन सारों को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ये थोड़ा इजी मेथड है उससे, क्योंकि यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स कोई वो नहीं है। तो जो फैक्टर आपके पास निकलेंगे आपने उन सारों को लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास इसका एलसीएम निकल आएगा 1440। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 15 और 65 का आपने निकाल लेना है, डिवीजन मेथड कर लेना है। इसमें 15 और 65 लिखेंगे, 3 के टेबल से काटा है, 3 5 15, 65 ऐसे ही आ जाएगा। आई थिंक ये 3 के टेबल नहीं, 3 के टेबल से ये नहीं काट सकता, तो इसलिए इसको 65 को नीचे लेकर आए हम। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। ये देखिए 6 था, 1 आगे भेज दिया था, इसलिए 5 1 ज़ार 5 और ये 1 और 5 मिलके 15 बन गया, तो 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा। उसके बाद 13 बच गया। 13 को सिर्फ 13 का टेबल काटता है, 13 एक प्राइम नंबर है। 13 1 ज़ार 13। जब 1 आ जाता है आपके पास तो यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे इसकी डिवीजन ख़त्म हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, एलसीएम में आपने जितने भी आपके पास फैक्टर आए उन सारों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे एलसीएम में उसका आंसर लिख देना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई जब आपने किया तो आपके पास 195 इसका एलसीएम आ गया। ये जो सेंटेंस मैंने एक लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो, मज़ीद आगे अगले क्वेश्चन में भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नो इशू। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके पास 224 और 336। इनके भी आपने इसी तरह डिवाइड कर लेना है इनको सारों को। 2 के टेबल से काटा है, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16। उसके बाद 2 के टेबल से 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12,
टू एट ज़ार 16, टू फोर ज़ार 8। उसके बाद टू के टेबल से काटा है, टू टू ज़ार 4, टू एट ज़ार 16, टू फोर ज़ार 8, टू टू ज़ार 4, टू वन ज़ार 2, टू फोर ज़ार 8, टू टू ज़ार 4, टू वन ज़ार 2, टू सेवन ज़ार 14, 21 को अब टू का टेबल नहीं काट रहा तो इससे को ऐसे नहीं चले आएंगे। 3 7 ज़ार 21 होता है और 7 का 7 आ गया। 7 एक प्राइम नंबर है, इसको सिर्फ 7 का टेबल काटेगा। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। यहाँ पे अब आपके पास 7 के टेबल से काटने के बाद आपके पास 1 1 आ जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे इसकी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो एलसीएम में आपने क्या करना होता है, ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं आपने सारों को एक दफ़ा लिख लेना है और उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार मल्टीप्लाई करके आप देखें क्या आता है। फिर जो उसकी वैल्यू आती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, देन 7 से करें तो आपके पास 672 इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 है ये 75 और 80 का आपने निकालना है डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम। तो ये आपने इकट्ठा इन दोनों को लिख लिया। उसकी डिवीजन किस तरह से हुई है, सबसे पहले 3 का टेबल हमने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 8 का 80 का 80 आ जाएगा। इसको 3 का टेबल नहीं काट रहा। अब 5 के टेबल से काटा है। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30। 8 में से 3 आगे भेज दिया, इधर 8 में से 3 आगे भेज दिया और 5 बचा लिया। 5 1 ज़ार 5 और 5 6 ज़ार 30। 5 1 ज़ार 5, 5 16 ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 के टेबल से 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया। अब जितनी भी आपके पास फैक्टर्स आए हैं इन सारों को आपने क्या करना है, एलसीएम लिख के उसके आगे लिख देने। देन आपने इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1200 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। इसका आंसर आ गया है 1200। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 21 और 17 की भी आपने डिवीजन कर लेनी है। 3 7 ज़ार 21, 70 70 नीचे आ गया। 7 1 ज़ार 7, 7 10 ज़ार 70 और 2 5 ज़ार 10, 2 5 1 ज़ार 5। 1 1 आ गया तो इट्स मीन की एंड हो गया यहाँ पे। अब आपके पास जितने भी इसके फैक्टर आए इनको आपने एलसीएम की फॉर्म में लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 210 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 96 32। 96 और 32 आपने लिख लिया। अब इनको आपने करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 3 के टेबल से सबसे पहले डिवाइड करना है। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 32 ऐसे ही आ गया। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। ये 3 था 1 आगे भेज दिया है तो 2 1 ज़ार 2 कर लिया और 2 6 ज़ार 12 कर लिया। अब 2 1 फिर यहाँ से 1 आगे भेज के 2 बना लिया। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2। ये आपके पास 1 1 आ गया। यहाँ पे ये एंड हो चुका है। इसके एलसीएम क्या निकला, ये जितने भी आपके पास फैक्टर आए सारों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 आई थिंक होता है और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आपके पास इसका एलसीएम निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। यहाँ पे 27 81 और 54 का आपने इसी तरह से डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। तीनों को इकट्ठा लिख लेना है और 3 के टेबल से कटिंग हो रही है। सबसे पहले 3 9 ज़ार 27 और 3 2 ज़ार 6। ये 8 में से ना 2 आगे भेज दिया है, 2 आगे भेजा है तो 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21 हो गया है। अब यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 किया है, यहाँ पे भी ना 2 आगे भेज दिया है और 2 8 ज़ार 24 हो गया है। अब 3 3 ज़ार 9, 3 9 ज़ार 27, 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 कर लिया और 2 नीचे आ गया। अब 2 1 ज़ार 2 आपने देखना है जो अगर ये टेबल इनमें से किसी एक को नहीं काटा तो उस वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारना है और अगले स्टेप में जाकर उस वैल्यू को फिर उस पर्टिकुलर नंबर से काट देना है जो उसको काट रहा होगा। और ये अब आपके पास फैक्टर आ गए। अब एलसीएम में आपने सारे फैक्टर लिख देने, उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास 162 इसका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके पास 210 140 345 तीनों को आपने लिख लेना है उसी तरह और आपने अब इसको डिवाइड करना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 2 से सबसे पहले देखना है कोई हो रही कटिंग या सो रही। यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, 0 नीचे आ गया। 2 3 ये 30 145 ऐसे ही आएगा क्योंकि 2 का टेबल इसको नहीं काट रहा। 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5 और 5 4 ज़ार 20। अब 5 में 7 में से 2 आगे भेज दिया तो 5 बचा लिया। 5 1 ज़ार 5 हो गया और 5 4 ज़ार 20 हो गया। 5 जहाँ पे अब 5 के टेबल से कटिंग हुई है। 5 6 ज़ार 30। अब देखें 34 था ना, 4 आगे भेज दिया है
पीछे 0 बना लिया है। 5 6 ज़ार 30 और 5 9 ज़ार 45, 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 14 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 का टेबल नहीं काट रहा। 2 7 ज़ार 14, 23 ऐसे ही आ जाएगा। 7 1 ज़ार 7, 23 फिर आ जाएगा। 23 के टेबल से अब काटा है 23 1 ज़ार 23 हो गया। अब ये इसके फैक्टर निकल आए। इन सारों फैक्टर्स को आपने लिख देना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9660। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। 280, 340, 810, ये आपके पास 3 नंबर हैं। तीनों को आपने डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड करना है। इसमें अप्लाई करें मेथड, आपने इसी तरह इनको लिख देना है तीनों को। और 2 के टेबल से कटिंग हो रही है यहाँ पे। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 7 ज़ार 14, 3 में से एक आगे भेज दिया तो 2 बना लिया। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14 और 0। अब 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। अब देखिए यहाँ पे 8 टाइम मतलब 2 वैल्यूज़ इकट्ठी आपने एक टेबल से काट रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो मैथ्स का रूल है कि उससे पीछे खुद से एक 0 ऐड कर लेते हैं। अब आपने 2 4 ज़ार 8 किया है ना, ठीक है। इसको मैं आप इस तरह से यहाँ पे एक छोटा सा डिवीजन करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि 0 क्यों आया है। यहाँ पे 810 है और 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए 2 4 ज़ार 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 नीचे आ जाएगा। जब 10 नीचे आएगा ना, अब देखें 2 5 ज़ार 10, मतलब एक ही दफ़ा में 2 वैल्यू इकट्ठी हमने 1 और 0 को ख़त्म कर दिया। जब ऐसा होता है तो उस वैल्यू से पीछे हमने एक 0 खुद से ऐड कर देना है। यानी कि जब आप देखें, जब आप इसको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास 810 ही आना चाहिए। जब आप 45 सिर्फ लिखेंगे ना तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 810 नहीं आएगा। इसका मतलब हमारी डिवीजन गलत हुई है। लेकिन जब आप 405 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आपके पास 810 ही आएगा। इट्स मीन कि हमारी डिवीजन करेक्ट है। तो ये मैथ्स का रूल होता है, जब एक टाइम पे 2 वैल्यू इकट्ठी आपकी डिवाइड हो रही होती हैं, ख़त्म हो रही होती हैं, तो आप उस पर्टिकुलर नंबर से पहले आप 0 लगा देते हैं आंसर में। तो इसलिए यहाँ पे 405 आया है। अब 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16 और ये 1 आगे भेजा था, 16 बना लिया था। 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10। अब ये 405 नीचे आ जाएगा। अब 3 के टेबल से काटा है, 70 नीचे इसी तरह आएगा, 85 भी इसी तरह आएगा। 3 का टेबल यहाँ पे लग रहा है। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, यानी कि 4 से एक आगे भेजा तो 3 1 ज़ार हो गया। आगे जब गया तो वो 0 था, 0 और 1 मिलके 10 बन गए। 10 में से फिर एक आगे भेजा, 9 बना लिया। अब 3 3 ज़ार 9 हो गया और 1 आगे जब गया तो 15 बन गया। 3 5 ज़ार 15। अब 5 के टेबल से 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, ये 7 है, 2 आगे भेजा यहाँ से तो 5 1 ज़ार 5 और 5 4 ज़ार 20। अब 5 1 ज़ार 5, 3 आगे भेजा है। 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35। 13 में से ना 2 आगे भेजा है, सॉरी 3 आगे भेजा है तो पीछे 10 बच गया है। 5 2 ज़ार 10 हो गया और 5 7 ज़ार 35 हो गया है। 2 के टेबल से काटा है। 2 7 ज़ार 14, 17 नीचे आ गया, 27 भी। अब 7 के टेबल से 7 1 ज़ार 7, ये दोनों फिर ऐसे ही आ जाएंगे। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो उसको सिर्फ 17 के टेबल काटेगा। 17 1 ज़ार 17 हो गया और ये वैल्यू ऐसी आ गई। अब 3 के टेबल से 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पे देखिए तीनों आपके पास 3 3 तीनों वैल्यूज़ के आ गए हैं, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जितने भी आपके पास फैक्टर आए हैं, आपने सारे फैक्टर्स को एलसीएम इक्वल के साथ आपने सारे फैक्टर्स को ध्यान से लिख लेना है। अगर एक नंबर भी मिस हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इन सारों को आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है। तो आपके पास ये आंसर बनेगा, ये आपके पास आंसर आ रहा है 3,85,560, 3,85,560, ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके टोटल 9 क्वेश्चन थे और इसमें हमने डिवीजन मेथड अप्लाई करना था एलसीएम फाइंड करने के लिए। हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।